हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम रहेगा 2.5 घंटे और जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। तो इस यहाँ से आपको जो आपका अभी पेपर होने वाला है मिड टर्म एग्जाम, उसका कंप्लीट पैटर्न पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे। तो ये पेपर ज़रूर करके जाइएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है और कैसे आपको आंसर करने हैं। तो खंड क जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, इसके अंदर सारे एमसीक्यूज रहेंगे और खंड ख में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रश्न 1 में आपको जो है गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है बेटा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जो जिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल कहाँ पहुंचे, तो कहाँ पहुंचे थे वो देखिए, फर्स्ट में ही आपको आंसर दिया गया है, तो वो मातायन पहुंचे थे। क इसका आंसर हो जाएगा। कुली ने जवाहरलाल को अमरनाथ की दूरी कितने मील बताई, तो उन्होंने कितने मील बताई थी, 8 मील बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, तो ये काव्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो छोटी सी नदी, हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, तो इसको जो है अच्छे से पढ़ के तब आंसर करेंगे। नदी की धार कैसी है, तो देखिए छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, तो यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेढ़ी मेढ़ी। नदी के किनारे कैसे हैं, नदी के किनारे ऊंचे हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न के उत्तर सही विकल्प छांट कर लिखिए। चाय में कुछ गिरा है, वाक्य में सर्वनाम शब्द पहचानिए। तो इसमें कुछ क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसके बाद निम्नलिखित में व्यंजन को पहचानिए, तो अ, ई, ए ये सारे क्या हैं, ये स्वर हैं और ख क्या है, व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों में बहुवचन शब्द पहचानना है। तो पत्ता जो है, पत्ता, किताब, कुर्सी, ये तो एक वचन हो गए, बच्चे इसके अंदर बहुवचन है। मीनू का हाथी वाक्य में हाथी किस प्रकार की संज्ञा है, तो हाथी जो है वो पूरी जाति को संबोधित कर रहा है यहाँ पे, तो ये कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, इसको एक बार जरूर रीड कीजिए। रीड करने के बाद ही आप क्वेश्चन करेंगे। लेखक को शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी, इसका क्या कारण था, तो उसका कारण था उनको ऑलिव ऑयल पीना, उसको इसीलिए शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी। पाठ और लेखिका का नाम इनमें से कौन है, तो बचपन कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। उसके बाद लेखिका को दवा की खुराक का ठीक कैसे पता लगता था, तो उस पर क्या था, शीशी पर लिखा हुआ पढ़कर उसको ठीक से पता लगता था। कैस्टर ऑयल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसकी गंध अच्छी न थी, उसे देखते ही उल्टियां आने लगती थी, इससे सेहत ठीक रहती थी, इसे इतवारी दवा भी कहते थे। तो ये इसके बारे में असत्य है, इसे इतवारी दवा नहीं कहते थे, बाकी सारे सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चिड़िया के पंख कैसे हैं, चिड़िया के पंख जो हैं वो नीले हैं, ये लिखा है ना, नीले पंखों वाली मैं, तो चिड़िया के पंख नीले हैं। चिड़िया किसके दाने खाती है, चिड़िया अन्न के दाने खाती है। मुझे अन्न से जो है दाने किसके खाती है, झुंडी के दाने, दूध भरे झुंडी के दाने, उसे अन्न से प्यार है और दाने वो झुंडी की खाती है। चिड़िया का स्वभाव कैसा है, संतोषी है। वह चिड़िया जो नामक कविता के रचयिता कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटकर अपनी पुस्तक में लिखिए। नादान दोस्त पाठ किसने लिखा, तो किसने लिखा नादान दोस्त, प्रेमचंद जी ने। केशव कार्निश तक कैसे पहुंचा, तो वो स्टूल से पहुंचा। नेक्स्ट है प्रश्न 7, उत्तर छांट कर लिखने हैं। चिड़िया किसका दिल टटोलती है, चिड़िया नदी का दिल टटोलती है। चिड़िया कौन से मोती ले जाती है, चिड़िया जल के मोती ले जाती है, ठीक है। कौन से मोती ले जाती है, जल के। खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखे। मैं पत्र लिख रहा हूँ, वाक्य में सर्वनाम शब्द बताइए, तो इसमें सर्वनाम क्या है, मैं। उसके बाद है, आप यहाँ कब आओगे, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद बताइए, तो यहाँ कब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपकी कक्षा में 35 छात्र हैं, रेखांकित शब्दों में विशेषण का भेद बताइए। 35 है तो ये संख्यावाचक विशेषण है। प्रहार शब्द में उपसर्ग बताइए, तो इसमें जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्र उपसर्ग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, प्र जमा हार, हार यहाँ पे क्या है, मुख्य शब्द है और प्र क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं।
ऐनक के कारण लोग लेखिका को क्या पीने की सलाह दिया करते थे? दूध पीने की। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 3 अंडे। केशव और श्यामा ने चिड़ियों को खाने के लिए क्या बिखेरा? चावल। अचानक श्यामा की आंख कितने बजे खुली? 4 बजे। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। दूध भरे जुंडी के दाने कौन रुचि से खा लेता है? चिड़िया। चिड़िया किसकी खातिर गाती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। चिड़िया का गीत कैसा है? मधुर गीत है। दाने किसके भरे हुए हैं? दूध से भरे हुए हैं। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 30 से 40 शब्दों में। चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने लेखिका का क्या भरोसा दिलाया था? क्या उसकी बात सही थी? तो कुछ दिन पहनने पर चश्मा उतर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा नहीं उतरा था। ठीक है, तो ये भरोसा दिलाया था कि कुछ दिन पहनने पर चश्मा उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो है पूरी रात जो टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण वो नहीं उतरा। टोपी के विषय में लेखिका के क्या विचार हैं? तो उसे टोपी लगाना पसंद है। उसके पास कई रंगों की टोपियां हैं। उसे सहज सुबीते वाली हिमालयी टोपियां पहनना अच्छा लगता है। लेखिका बचपन में कैसी पोशाक पहना करती थी? तो लेखिका जो है बचपन में एक नीली पीली धारी वाली फ्रॉक, जिसका कॉलर कैसा था? गोल था। बाजू पर कफ था। दूसरे हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाली धारित घेरदार जो है वो फ्रॉक थी, जिसमें गुलाबी जो पट्टियां हैं वो लगी थी। तो इस तरह के फ्रॉक जो है पोशाक वो पहना करती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अंडों की हिफाजत के लिए केशव और श्यामा ने क्या क्या प्रयास किए? तो केशव और श्यामा ने क्या प्रयास किए? केशव और श्यामा ने नीचे कपड़ों की गद्दी बिछा दी, अंडों के ऊपर टोकरी को टहनी से टिकाकर छाया कर दी, प्याली में दाना और पानी भी रखा। तो इस तरह से उन्होंने प्रयास किए। अगला प्रश्न है, केशव को किस बात पर अफसोस हो रहा था? लिखना है। उसको उसकी नादानी के कारण चिड़ियों का घर उजड़ गया। केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। तो उसकी नादानी के कारण जो है उनका घर उजड़ गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके, इसमें 2-2 नंबर के होंगे और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 30 से 40 शब्दों में। तो चिड़िया को किससे प्यार है और क्यों? तो बच्चे चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को अन्न से प्यार है। वह दूधिया और अधपके जूंडी के दाने, ठीक है, जूंडी के दाने बड़े चाव से खाती है। उसे विजन से प्यार है। चिड़िया को नदी से भी प्यार है, ठीक है, उसे अन्न से प्यार है। यहाँ पे अन्न आ जाएगा। उसे अन्न से प्यार है, चिड़िया को नदी से भी प्यार है। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपना जीवन कैसे जीती है? तो चिड़िया जो है अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष से जीती है। वह सबसे प्रेम करती है, एकांत में भी उमंग से रहती है, थोड़े से अनाज में भी संतोष करती है। वह गाते और उड़ते हुए अपना जीवन जीती है। अगला है, चिड़िया के गायन की क्या विशेषता है? तो चिड़िया कंठ खोलकर और रस उड़ेलकर गाती है, अर्थात वह तेज और मधुर स्वर में गाती है। उसके गीत वातावरण में रस घोल देते हैं। वह अपने सभी गीत बूढ़े वन बाबा को समर्पित करती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया ने स्वयं को गर्वीली क्यों कहा है? तो जो छोटी चिड़िया है अपनी सारी आवश्यकताएं स्वयं ही पूरी कर लेती है। जब चिड़िया को भूख लगती है तब वह स्वयं ही अपना भोजन जुटाने निकल पड़ती है। इसीलिए चिड़िया ने खुद को क्या कहा है? गर्वीली कहा है। उसके बाद है प्रश्न 13। किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अपना गांव या शहर, श्रमदान का महत्व, मेरा प्रिय पशु या पक्षी, बाढ़ की समस्या। तो बेटा किसी एक पर लिखना है, तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हो। उसके अलावा प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, या पीने के पानी के संकट के निवारण के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखना है। तो इनमें से कोई भी एक पत्र आपको लिखना है। इसी तरह से आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा सेम यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अनुच्छेद हैं और ये जो पत्र हैं ये ज़रूर से करके जाइएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।